चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। हो, सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ ओरे ढोला रे मेरा लेड़ा फूटे रे ढोला, मारी छाती तू के मारे छोड़ा फूटे ढोला।
आदरणीय राजस्थान प्रदेश टेंट डीलर समिति के कुबेर के खजाने के मालिक हमारे अति सम्मानित रासबिहारी जी शर्मा साहब, राजस्थान प्रदेश जयपुर के गार्डन एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश जी शर्मा साहब, हमारे मंच में विराजमान जयपुर के समस्त बीओडी के पदाधिकारीगण, हमारे जिला टेंट डीलर समिति पाली के झुंझारू व्यक्तित्व के धनी, ऐसे हमारे संघर्षशील अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी राठौर साहब, आपके सिरोही के बहुत ही बेहतरीन इस पंडाल को सजाने वाले और बेहतरीन इस मीटिंग का आयोजन करने वाले हमारे दिलीप जी खंडेलवाल साहब और हमारे सिरोही के संरक्षक महोदय राधेश्याम जी अग्रवाल साहब, जिला टेंट डीलर समिति पाली के उपाध्यक्ष आनंद जी भाटी साहब, कोषाध्यक्ष हमारे भैरू सिंह जी साहब, सह सचिव सुमेर सिंह जी साहब से चाहूंगा कि आप भी मंच पे पधारें। सह सचिव सुमेर सिंह जी साहब और हमारे सोजत तहसील के अध्यक्ष मुकेश जी टॉक साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश जी भाई साहब और मेरे हीरे और मोतियों से अनमोल मेरे सभी जिलों के पदाधिकारीगण, मेरे सभी टेंट व्यवसायी भाइयों, सबसे पहले तो मैं जिला टेंट डीलर समिति पाली की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिरोही जिले के अध्यक्ष हमारे दिलीप जी खंडेलवाल साहब का और इनकी पूरी बीओडी का, जिन्होंने इतना शानदार अधिवेशन करवाया, इतनी शानदार व्यवस्था की और इतना शानदार भोजन की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात कि आपने इस अधिवेशन में 50 स्टॉल को बुलाया। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। दोस्तों, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी या कोई भी समाज कभी मजबूत होता नहीं है, उसको मजबूत बनाया जाता है और उसको मजबूत बनाते हैं आप, हम और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। दोस्तों, किसी भी पार्टी का इलेक्शन जीत जाना या किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाना, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हम उस पार्टी के, उस संगठन के और उस संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद में अगर हम अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान कर सकें, उनकी हर समस्याओं का समाधान कर सकें, वही हमें इस मंच पे बैठने के लायक है। अन्यथा चाहे वो शहीद बकरानी हो, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उस पर इस मंच पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हो तो। दोस्तों, संगठन
कभी मजबूत नहीं होता है, संगठन को मजबूत बनाते हैं और संगठन को मजबूत बनाते हैं आप और हम। हमारा ये दायित्व बनता है कि जब हम संगठन के किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठते हैं तो हमारे टेंट व्यवसाय भाइयों की चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो उसका समाधान करना हमारा अधिकार होता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम आपकी उस समस्या का समाधान करें। दोस्तों और मेरे हम उम्र साथियों, हमारा संगठन एक बहुत मजबूत और बहुत सशक्त संगठन है। हमारे संगठन का एक नेटवर्क चलता है। जैसे वोडाफोन, बीएसएनएल, एयरटेल और जियो का जिस तरह नेटवर्क चलता है उसी तरह हमारे सभी टेंट व्यवसायी भाइयों का एक नेटवर्क चलता है। वो नेटवर्क कैसे चलता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां पे पधारे हैं, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद में आपके दिल में जो भी शंका है उस सभी शंकाओं का समाधान करके और आपको यहां से भेजूंगा। ये मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूं। आपको ये बताऊंगा मैं कि हमारे टेंट व्यवसायियों की क्या ताकत है और हमारे टेंट व्यवसायी कितना बड़ा हौसला रखते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इस मंच से जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारे जो नेटवर्क चलता है वो एक छोटे से छोटे गांव की ढाणी से चालू होकर तहसील स्तर तक आता है, तहसील स्तर से वो जिले तक आता है और जिले से आने के बाद में वो प्रदेश तक पहुंचता है और प्रदेश से वो ऑल इंडिया टेंट डीलर समिति तक पहुंचता है। अगर हमारी कोई टेंट व्यवसायी की समस्या है तो वो अपनी समस्या को लेकर तहसील अध्यक्ष के पास जाए और तहसील अध्यक्ष की ये जवाबदारी बनती है कि वो आपकी समस्या का समाधान करे। अगर वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी समस्या को लेकर जिला अध्यक्ष तक जाए और मेरी गारंटी है कि अगर इस जिला अध्यक्ष पास तक कोई बात जाएगी और इस जहीर मकरंद तक अगर कोई बात आ गई तो वो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, मैं इस मंच से आपको गारंटी लेके कहता हूं कि उस समस्या का समाधान करके भेजूंगा मैं आपको। चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे वो प्रशासनिक समस्या हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की समस्या हो या आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की कहीं कोई दुर्घटना हो गई हो या हॉस्पिटल में कोई तरह की प्रॉब्लम आ गई है, आप मुझसे मेरे नंबर लेके कांटेक्ट करिएगा, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करके भेजूंगा। ये मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं। पूरे राजस्थान में आपको कभी कहीं ब्लड की जरूरत पड़ जाए, आपका कोई भाई, आपको कोई रिश्तेदार अगर किसी भी हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और आपको अगर खून की जरूरत पड़ जाए तो आप मेरे नंबर नोट कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको ब्लड की व्यवस्था करके दूंगा। ये मैं आपको इस मंच से वादा करता हूं। हमारा संगठन कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, हमारा संगठन बहुत बड़ी चीज है। आपके तहसील अध्यक्ष के अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जिला अध्यक्ष पास आए, जिला अध्यक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो आपकी समस्या का समाधान करे और जिला अध्यक्ष अगर उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो हमारे राजस्थान प्रदेश टेंट डीलर समिति के अध्यक्ष रवि जिंदल साहब, जो कि बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी है और वो एक से दूसरी बार कभी आपको फोन करने की नौबत नहीं आने देते हैं। ये उनका बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी कि जब कभी भी हम फोन करते हैं तो किसी भी कारण से फोन नहीं उठाया होगा तो दोबारा जब भी हम फोन करते हैं वो हमारा फोन उठाते हैं और हमारा तुरंत प्रभाव से उस समस्या का समाधान होता है। और किसी कारणवश अगर वो राजनीतिक समस्या है, अगर वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है तो हमारे ऑल इंडिया टेंट डीलर समिति के नेतृत्व में हम प्रतिनिधि मंडल को लेकर और हम वहां से मिलते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। दोस्तों, बहुत समय तक जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं था लोगों ने हमारा शोषण किया, लेकिन अब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका संगठन इतना मजबूत है कि आपका कहीं पे भी शोषण नहीं होगा। आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए,
आप अगर कहीं पे भी जाएंगे, आपके साथ किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको मैं एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ से दूंगा। आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे और विद इन आधा घंटे में आपको यथा स्थान पे आपकी समस्या का समाधान होता मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, जब भी आपका कॉल कहीं से भी जाएगा, सपोज कर आप पाली के क्षेत्र से गुजर रहे हैं, पाली जिले की सीमाओं को क्रॉस कर रहे हैं और आपके घर के अंदर कोई दुर्घटना हो गई है, तो वहां पे से आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा। वो वहां के हमारे जिलाध्यक्ष को फोन करेंगे। हमारा जिलाध्यक्ष इमीडिएटली जिस क्षेत्र में आपकी दुर्घटना हुई है या कोई ट्रेजेडी हुई है, उस क्षेत्र के तहसील अध्यक्ष को कॉल करेंगे और वो तहसील अध्यक्ष विद इन 15 मिनट में अपनी टीम को लेकर आपके पास में पहुंचेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। और उसके बाद वो तहसील अध्यक्ष उस समस्या के लिए हमारे जिला अध्यक्ष तक अपनी समस्या भेजेगा और हमारी जिला अध्यक्ष की पूरी टीम, हमारी बीओडी तुरंत प्रभाव से आधा घंटे के अंदर आपके पास में पहुंचेगी और आपकी हर समस्या का। और जगदीश जी और बाकी जिलों के पदाधिकारी महोदय, मैं तो इस संगठन में नया हूँ, ज़्यादा तो मैं आप जहीर जी मकरानी की तरफ से मैं इतना सीनियर नहीं हूँ। हमारे मकरानी जी पाली जिले के अंदर पिछले 17 साल से सचिव हैं। जितने भी अध्यक्ष आए हैं, कोई भी अध्यक्ष यदि आए हैं तो उनको सचिव के लिए मकरानी जी की हमेशा जरूरत पड़ी और इस बार भी मेरे आग्रह पर उन्होंने अपना सचिव पद पर अपनी मतलब सहमति रखी। मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 साल पहले हमारे पाली के अंदर पिछले 7 साल से कोई इलेक्शन की संगठन के प्रति सबों की जो भावनाएं हैं वो निराश हो चुकी थी। मतलब हमारा 2014 का जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद में 1.5 साल पहले जब हमारा एक छोटी सी बात को लेके जब एक मीटिंग हुई, तब जगह जगह पर संगठन की जरूरत पड़ी। संगठन में एकता नहीं है, संगठन की वजह से काफ़ी हमें नुकसान हो रहा है, तो हम लोगों ने मिलके एक निर्णय लिया कि संगठन को वापस मजबूत करें। तो उसके लिए हमें पाली के अंदर पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल जी, उनके रवैये की वजह से कोई अध्यक्ष बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं आपको ये बता देता हूँ, उनके रवैये की वजह से पाली के अंदर कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था। जयपुर की बीडी से मैं आग्रह करता हूँ कि जो हवाला जो पाली का हालात हुआ 2014 के बाद में, वहाँ पे पिछले 7 साल में एक आम मीटिंग भी नहीं हुई, न मीटिंग होने दी। तो क्या ये पाली का ही हालत है या राजस्थान में और भी ऐसे कोई जिले हैं? प्रदेश की जो बीओडी है उनका फर्ज बनता है कि इस टाइप के जो जिले हैं उस जिले की मॉनिटरिंग करें। उस जिले के अंदर नाम के अध्यक्ष नहीं रहे, काम के अध्यक्ष रहे। मेरा हो सकता है, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, कड़वा है मगर सत्य है। 1.5 साल पहले जब मेरे परिवार के लोगों ने मेरे को तू माला पहनाई, उसके बाद में मैंने मेरे धंधे पे जितना ध्यान दिया उतना का उतना मैंने संगठन पे ध्यान दिया। उस समय कोरोना था। 1.5 साल के अंदर हमने पाली जिले की 9 तहसीलें, उसमें से 1 तहसील या 2 तहसील एक्टिव थी। हमने हर तहसील को एक्टिव किया और एक्टिव करने के लिए एक तहसील की यूनियन को एक्टिव करने के लिए 3-3, 4-4 बार पाली के जितने भी पदाधिकारी है ये मेरे साथ में थे। हर तहसील में मैं गया और उनको जहाँ पर भी हम गए उनका एक ही सप्ताह कि आप करके देख लो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर भी हम उनको समझाया। आज पाली के अंदर 10 तहसीलें, 10 तहसील एक्टिव है और हमने 1.5 साल के अंदर कम से कम 32 से 35 मीटिंगें लिए हैं और जिंदल साहब ने 3 मीटिंगों में उन्होंने भाग लिया है। और कोई भी मीटिंग के अंदर हमारी एक भी मीटिंग के अंदर 350 से 400 से कम गैदरिंग नहीं थी। और हमने एक अनिवार्य कर दिया कि कोई भी तहसील की बड़ी मीटिंग होगी उसमें हर तहसील के सभी पदाधिकारी आएंगे।
तो एक तहसील से 15 से 20 जो पदाधिकारी हमारी जो एक मीटिंग में जो कमले के भाग लेते हैं, ये परंपरा हमने चालू की। उसके बाद में हमारी 10 में से आज 7 तहसीलों में हमारी बड़ी मीटिंगें हुई। उससे हुआ यूँ कि जातरण से लगा कर सुमेरपुर तक कोई किसी का बहुत कम लोगों का कमले के परिचय था। हम आपस में आज जब मिलते हैं, बैठते हैं, तो हमें एक परिवार सा लगता है। एक मतलब संगठन के प्रति तो एक बात है, मगर एक जब मिलते हैं, इतनी बार 1.5 साल में हम कम लोग मिले, हमें एक हमारा जो माहौल बना, एक इतनी हमें खुशी हुई कि ये जो संगठन जो है, ये इस टाइप का जो माहौल बना, ये पहले क्यों नहीं बना, हमें कितना नुकसान हुआ होगा। संगठन के लिए आज सरकार के सामने जब कोरोना है, तो कोरोना के अंदर जब जिंदल साहब ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था कि आप 2 तारीख को हम लोग रैली करोगे, 3 तारीख को मसाल जुलूस करोगे। मैं आपको बताता हूँ, उस राजस्थान के अंदर पाली एक ऐसा जिला है जो 10 तहसीलों पे सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जितनी भी एजेंसी है, उनको साथ लेकर के 10 तहसीलों में हमारा मसाल जुलूस और रैली ज़बरदस्त निकली। और बहुत सारी तहसील, मैं आपको बताता हूँ, मारवाड़ जंक्शन है, सोजत है, उन तहसीलों में तो इतनी ज़बरदस्त मसाल जुलूस निकली कि शायद पालिके के जिलों में नहीं, मतलब इस टाइप की मसाल जुलूस नहीं हुआ, इतना ज़बरदस्त हुआ। तो ये सब कुछ हुआ है मेहनत की वजह से। यदि कोई जिले या कोई भी तहसील के अंदर कोई भी पदाधिकारी यदि अग्रणी होकर यदि अपना संगठन के लिए यदि को समय दे, संगठन के लिए यदि कोई वो अपना कम लगे पैसा भी कम लगे खर्च करे, लोगों को कम लगे व्यक्तिगत जो मतलब कि संगठन के प्रति उनकी कमले के भावनाओं को कमले समझाए, तो लोग जुड़ने के लिए कमले के साथ में कमले तैयार हैं। मगर अभी हमारा पालिका संगठन 9 तहसीलों की वजह से बहुत मजबूत संगठन है। इतना मजबूत संगठन है कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे कभी भी जितनी भी मीटिंग हुई, 1-2 मीटिंग के बाद में हमें कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर मीटिंग के अंदर हमारा एक व्हाट्सएप के माध्यम से कहा भाई वहाँ पे हमें शामिल होना है, तो हमने किसी के फ़ोन की इंतज़ार नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन का वेट करते हैं कि हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन कब मिले। और मैं मुझे जब अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में मैंने सबसे पहले तहसीलों को एक्टिव किया। तहसीलों को एक्टिव करने के बाद में मैंने हर तहसील के जो अध्यक्ष उनकी बीओडी से आग्रह किया कि अपनी ब्लॉक स्तर की जो है तहसीलों को मजबूत करो। आज हमारे पाली के अंदर कम से कम आपको बता दो 45 ब्लॉक स्तर की तहसीलें बनी हुई है। और उसमें भी हमने एक कमले का सिस्टम किया है कि हर मीटिंग के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष को आना अनिवार्य है। इतना करने के बाद में हमने एक पाली के अंदर एक मीटिंग रखी, उसका हमने एक स्नेह मिलन समारोह का कमले का हमने एक नाम दिया। उस मीटिंग के अंदर हमने एक कोई शुल्क नहीं रखा, 2 दिन का कमले के हमारा कमले के मीटिंग थी 2 दिन का। उसमें रहना खाना पीना हमारा जो भी किट है, इनाम जो भी हमारा जो अधिवेशन होता है वो पूरा था। मगर उसमें हम एक लिमिट रखी कि एक तहसील से 40 व्यक्ति 10 मतलब कि 10 या 15 ब्लॉक स्तर के अधिकारी और 25 है जो तहसील के पदाधिकारी और कार्यकारिणी, हम 40 व्यक्तियों को हम कमले के बुलाएंगे। और हमारे 10 तहसीलों के मिला के 400 और सिटी के मिलाकर के 500 आदमी का हमने कमले के वो मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर हमने संगठन को मजबूत कैसे करें, हमारे आपस में तालमेल कमले के कैसे हो, हम संगठन के लिए क्या क्या कमले के काम कमले के कर सकते हैं। हम 1.5 साल तहसीलों में गए तो हमने एक एक चीज़ नोट की, तो हम कौन सी चीज़ पे कमले के अमल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ पे कमले अमल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत बारीकी से हमारे जो बाबूलाल जी राकाव साहब है, जिंदल साहब है, रास बिहारी जी है, उनको मैंने कई बार उनको कमले के फ़ोन करता था। सब इस चीज़ की कमले के दिक्कत आ रही है, तो सब चीज़ों पे हमने कमले के मतलब अलग अलग कमले के बिंदु बनाए। पाली की मीटिंग के अंदर 2 दिन की मीटिंग थी, समय का कमले का अभाव था, तो उस मीटिंग के अंदर उस चीज़ पे हमें पूरी चर्चा नहीं कर पाए। उसके 10 दिन बाद में हर तहसील के 5 पदाधिकारी और 50-60 आदमी की एक दिन की मीटिंग वापस रखी। उस मीटिंग के अंदर पूरे जिले की 9 तहसीलों के पदाधिकारियों की सहमति से हमने आमने सामने बैठ के एक रेड लिस्ट बनाई पूरी कंप्लीट, जो जिले स्तर पे होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक 24 बिंदु बनाए। उस 24 बिंदु को हम
हमारे जो इनकम टैक्स के है और हमारे जो ये अपने लेबर कोड के जो वकील है और दूसरे भी 2-3 वकीलों से हमने उनकी मीटिंग ली कि हमने ये जो बिंदु बना रहे हैं कहीं हम ये बिंदु के मतलब ग्राहक के सामने रखे, हमें कोई कोर्ट में मतलब की परेशानी नहीं आएगी। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में हमने एक 24 बिंदु बनाए और 24 बिंदु बना करके हमने ये कहा कि ये 24 बिंदु का जो एक 2/3 का एक लेमिनेशन का बोर्ड है, पाली के अंदर 1250 टेंट व्यवसायी हैं, 1250 दुकानों में वो अपना मतलब के नियम और शर्तों का जो है बोर्ड है वो लगना चाहिए। हमने अभी 2 तहसील में हमारा जो प्रोग्राम हुआ, दोनों तहसील को जितने टेंट व्यवसायी थे वो बोर्ड हमने उनको निःशुल्क दिया, उसका हमने कोई चार्ज नहीं लिया। 2000 के मतलब हमने जिले स्तर की जो रेट लिस्ट थी वो बनाई और हर तहसील पे हम हमारे जो सुविधा के अनुसार हम मतलब के जितने टेंट व्यवसायी है वो भेज रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ तक निर्णय लिया कि पाली के अंदर जो बाहर से जो टेंट व्यवसायी आते हैं और वापस कमले के उनको रहने के लिए दिक्कत होती है, हमने 20 दिन पहले ऐसे तो कमले के 15 लाख बीघे के अंदर हमें एक ज़मीन मिलती है, वो सिटी से थोड़ी दूर है, मगर हमने एक नए बस स्टैंड के पास में एक 2 प्लॉट 25 बाई 40 का जिनका गवर्नमेंट की जो नीलामी जो हो रही है, तो हमने उनके चेयरमैन से हमने बात की कि ये 2 प्लॉट है, मैं संस्था के हिसाब से मुझे 15 लाख में दी छूट जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले महीने पर में जब नीलामी होगी तब ये 2 प्लॉट आपको पाली जिला टेंट एसोसिएशन को नॉर्मल रेट में नीलामी के रेट में मैं आपको दे दूँगा। तो उसके लिए पेमेंट की भी हमने कमले की व्यवस्था कर रखी है, ऐसा नहीं है कि कमले के उसका कमले के काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि एक बार यदि कमले के यदि हमारे यदि प्लॉट हो जाए, फिर हमारे पूरी तहसील के जितने भी उनको एक दिन कमले पाली कमले हमारे एक भजन संध्या के तौर पर हम उनको बुलाएंगे और जो भी हमारे परिवार की जो रीति रिवाज के अनुसार जो भी जैसे किसी का हॉल है, किसी का कमरा है, कोई जो भी अपने सहयोग रसीद है उस हिसाब से अपन उनको कमले के बनाएंगे। उसके बाद में भी हमें जब मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट की ज़मीन, राज्य सरकार की ज़मीन डीएलसी रेट से और कुछ ज़मीनें ऐसी है वो रियल में रोड से अंदर है और मतलब कि गवर्नमेंट की है, परत ज़मीन है और डीएलसी रेट से अपन को कम रेट में गोदाम के लिए मिल रही है। हमने उसके लिए भी एक एप्लीकेशन लगाई और हमारे जो एमएलए है उन्होंने खुद उनके जो विभाग के जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनको साथ लेके हमें एक लोकेशन बताई कि ये ज़मीन है और आपके जितने भी टेंट व्यवसायी है आप एक लिस्ट बना दो और मुझे एक एप्लीकेशन दे दो। मैं विधानसभा में और पाली के जो है चेयरमैन है उनको भी उन्होंने साथ लिया और कहा अब हमारी इतनी देरी है कि कोरोना के बाद में नवंबर दिसंबर की जो सीज़न है वो उसमें हमें थोड़ा इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि अप्रैल मई की जो सीज़न है उसके बाद में हम आपको कम लेके कहेंगे कि हमें किस साइज़ के प्लॉट चाहिए। उसके बाद में हमने संगठन के लिए जो अपन ये जो मतलब कि जैसे अपने पास में डॉम है, डॉम हम जैसे कि मतलब कि जैसे डॉम के ठेकेदार होते हैं आजकल, वो डॉम वो लगाते हैं, मगर वो हम वकील की सलाह लेके लेबर एग्रीमेंट हमने तैयार किया है। 500 रुपये के स्टाम्प है, वो लेबर का जो एग्रीमेंट है वो हमें कमले के तैयार होने के बाद में यदि डॉम लगाते वक्त या कोई भी टेंट की साइड करते वक्त यदि उस व्यक्ति की दुर्घटना यदि होती है या कोई प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जवाबदारी उनकी होती है। अभी साल भर पहले हमारे नाडोल में कृष्णा टेंटो से डॉम 5 वाला का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको ठेके पे दिया हुआ था, मगर उनके 2 आदमी गिरने की वजह से जो पाली के जो टेंट व्यवसायी है उनको 8 लाख का हर्जाना भरना पड़ा। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जिला स्तर से हमने एक हर टेंट व्यवसायी से पाली के अंदर जितने भी 1200 1250 टेंट व्यवसायी है हमने सब मिलकर के सबकी सलाह से 9 तहसील के जो पदाधिकारी उनकी सलाह से हमने एक 3100 रुपये की फीस रखी है। एक पहले तो 3500 रखा था, फिर हमने 3100 किया। 3100 में से 2000 रुपये जिला टेंट डीलर समिति और 1000 रुपये वापस जो तहसील जहाँ से पैसा आएगा वो उनको देंगे, उनके विकास के लिए, उनके सहयोग के लिए। उस 2000 के अंदर हम एक टेंट व्यवसायी के मालिक को 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री देंगे। और उसके बाद में हम एक पॉलिसी ले रहे हैं जो अभी सिरोही वालों ने ले रखी है, एक इफको टोके की एक पॉलिसी है जिसमें 1 साल के अंदर 20 आदमी कवर है, जिसमें कोई भी टेंट व्यवसायी है मान लो उनका कोई हादसा हो जाता है तो जिला जैसे सिरोही जिला टेंट व्यवसाय समिति है इनके नाम से यदि मुकदमा यदि दर्ज होता है तो उस टेंट व्यवसाय को राहत मिलती है। मगर हमने एक गहराई से जब हमने कम लगे इसका पता किया इनको टोपियों के, तो ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट
कि जो 3-4 बैंकों है, ओरिएंट इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस है, इसमें भी है। तो उसमें एक टेक्निकल हमें दिक्कत आई कि एक संगठन, ये जो पॉलिसी तो है मगर ये कोई कंपनी ले सकती है, मगर एक संगठन या समिति का इस पॉलिसी से क्या लेना देना। तो हमने इसके लिए इसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमने राय मांगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 15-20 दिन का टाइम दो, हम ये चाहते हैं कि वो पॉलिसी भी ले। उस पॉलिसी के तहत पाली जिले के 1250 टेंट व्यवसायी है, उनके जितनी भी लेबर कभी कोई हादसा हो जाएगा, ठीक है नहीं, तो उसका क्लेम जिला टेंट डीलर समिति पे आएगा और उसका मुकदमा भी मतलब के जिला टेंट डीलर समिति के माध्यम से होगा। वो भी उस हमको मतलब कि हर टेंट व्यवसाय के लिए हम मतलब के कर रहे हैं। हमने एक शपथ पत्र भी तैयार किया है, वो भी इसलिए किया है कि हमारे में भी जैसे किसी में मतभेद नहीं हो, उस हिसाब से हमने एक संगठन को मजबूत करने के लिए एक शपथ पत्र भी मैंने तैयार किया है। जो मैंने जो तैयारी की थी, जो राजस्थान पदाधिकारी ग्रुप है उसमें मैंने डाला। वो डालने का मकसद मेरा ये था कि कोई, मैं तो इस चीज़ का इतना जानकार हूँ नहीं, मान लो मुझे किसी काम करने में यदि कहीं त्रुटि हो तो उसकी मुझे कोई जानकारी दे। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी भी मैंने इतनी सारी जो मतलब कि ये जो कार्रवाई की है, उसके बाद भी मैंने उनको कहा है हर तहसील वालों को कि आप ये जो अपने सिरों की जो मीटिंग है तब तक रुको। ये जो 24 जो बिंदु मैंने बनाए ग्राहक के साथ में, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसके लिए ग्राहक लेटरपेड के पीछे वो जो 24 बिंदु टेंट डीलर समिति के अध्यक्ष भाई दीपक जी खंडेलवाल और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अल्प समय में जिला अधिवेशन को महाअधिवेशन का एक रूप दे दिया। ये उनकी पूरी टीम का ही कमाल है कि इतने अल्प समय में इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया। और जैसा कि विचार अभी पाली जिलाध्यक्ष भाई साहब ने, जहीर मकरानवी जी ने रखा, ये सब विचारनीय बातें हैं खैर, क्योंकि उनके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, उनके लिए बैठ के बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए। और जैसा कि कल हमारे रास बिहारी जी भाई साहब ने हमें एक बधाई दी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि जी भाई साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो ये शख्सियत वाकई उस काबिल है। हृदय की बात को शब्दों में कहना उतना ही मुश्किल है भाई साहब जितना सागर के पानी को घड़े में भरना। तो रवि जी भाई साहब की तारीफ में जो कहें उतना ही कम है। वो वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष के काबिल है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, राजस्थान टेंट एसोसिएशन पहले बनी थी और ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन बाद में बनी, वही हेमराज जी भाई साहब की बदौलत। तो राजस्थान हमेशा अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। पूरे भारत का नेतृत्व तो हमारे भाई रवि जी जिंदल करेंगे। इससे कम खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे भाई पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये हिंदुस्तान के सब पदाधिकारी जो आज भी है वो जानते हैं राजस्थान हमेशा अग्रणी था, अग्रणी है और रहेगा। ऑल इंडिया का सम्मेलन होता है, वहाँ संख्या राजस्थान की ज़्यादा होती है। रवि जी बोलते हैं, उनको सब सुनना चाहते हैं, बोलते सभी हैं, सब अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बात रखते ही हैं, पर जो वजन उनकी बात में होता है वो किसी और की बात में नहीं होता है। इसलिए मैं एक बार पुनः सिरोही जिला टेंट एसोसिएशन का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के कोषाध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान रास बिहारी जी शर्मा साहब, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी जोशी साहब, सह सचिव श्रीमान गोरदाल जी शर्मा साहब, पाली जिले से अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी राजपुरोहित साहब, उपाध्यक्ष आनंद जी भाटी साहब, भैरू सिंह जी, कोषाध्यक्ष जय जी मकरानी जी, सदस्य मुकेश जी टाक साहब, सिरोही जिला टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति से अध्यक्ष
भाई दिलीप जी खंडेलवाल साहब, संरक्षक राधेश्याम जी अग्रवाल साहब, आप सभी को मैं रजनीश शर्मा जयपुर जिला टेंट एवं गार्डन समिति से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं सिरोही जिला टेंट डीलर्स समिति के समस्त बॉडी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आपस में कभी कंपटीशन ना करें। कंपटीशन अगर आपको करना है तो आप क्वालिटी से कंपटीशन करें, रेट से कंपटीशन नहीं करें। रेट से कंपटीशन करेंगे तो अपना नुकसान होगा, क्वालिटी से कंपटीशन करेंगे तो अपना व्यापार बढ़ेगा। और मैं राजस्थान प्रदेश से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर जिला स्तर पे एक आपदा कोष का निर्माण हो, उसे जिला स्तर पे ही संचालित किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो मैं जयपुर जिले से उस आपदा कोष में सबसे पहले 11,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। सिरोही जिला समिति को पुनः एक बार बधाई कि आपने हमें मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। पधारे हुए पदाधिकारी और तहसील और जिलों से पदाधिकारी पधारे हुए उनको मैं बीकानेर जिला टेंट व्यवसाय संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और बीकानेर जिले टेंट व्यवसाय जो प्रांतीय महाधिवेशन 1 और 2 अक्टूबर 2020-21 को करवाने जा रहे हैं, उनको सभी टेंट व्यवसायियों को आज हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, जिससे कि ये प्रोग्राम और सादर आशा करता हूँ कि सब प्रशंसित, जैसा कि आपको विदित है कि 2001 और 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान टेंट डीलर्स किराए व्यवसाय समिति जयपुर के सानिध्य में 2 दिवसीय अधिवेशन मरुधर संगम का भव्य आयोजन जिला टेंट व्यवसाय वेलफेयर समिति बीकानेर के आतिथ्य में बीकानेर में होने जा रहा है। इस अधिवेशन में करीबन 8 से 9 हज़ार की संख्या टेंट व्यवसायी सम्मिलित होने की संभावना है। संपूर्ण राजस्थान टेंट पंजाब, यूपी, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश विभिन्न स्थानों से व्यापार का समय की मांग के अनुसार काम आने वाली सामग्री सप्लाई स्टॉलों के माध्यम से अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शन करेंगे। सभी स्टॉल को सुंदर सुसज्जित और कार्यक्रम के भव्य रूप दिया जाएगा। अधिवेशन का उद्घाटन समारोह वह अपने आप में एक विशेष लिए हुए होगा। साथ ही हमारे क्षेत्र के सांस्कृतिक अद्भुत महक आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। अधिवेशन में प्रत्येक व्यवसायी को अपना व्यापार समय के मांग के अनुसार बदलने हेतु और नए उत्पादों को खरीदने का मौका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही सभी पंजीकर्ता को भोजन, नाश्ता, आवास की व्यवस्था अधिवेशन की अवधि तक उपलब्ध होगी। प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी को उपहार स्वरूप आकर्षक किट प्रदान भी की जाएगी। धन्यवाद। बीकानेर जिला टेंट व्यवसाय संघ को की तरफ से सिरोही जिला टेंट व्यवसाय संघ को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शीघ्र ही हम इस मंच से लकी ड्रॉ खोलने के लिए जा रहे हैं। और फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ कि इस लकी ड्रॉ को जब भी खोलेंगे और जो शख्स जिसके नाम से ये ड्रॉ खोला जाएगा अगर वो इस सदन में मौजूद होगा तभी उसको वो इनाम मिलेगा, अन्यथा हम उसका कूपन कैंसिल कर देंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप सदन में मौजूद नहीं होंगे और आपका अगर कूपन खुल गया तो हम 3 तक गिनती करेंगे। तब तक अगर आप यहाँ उपस्थित नहीं रहे तो आपका कूपन कैंसिल हो जाएगा और उसके पश्चात दूसरा कूपन खोला जाएगा। आउट तो निशा केला
आप सभी ने सिरोही जिले को जो मान दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सोजत तहसील के अध्यक्ष मुकेश जी साहब से चाहूँगा कि आप अपने विचार रखते हैं। इसके पश्चात हमारे सम्मान की प्रक्रिया होगी। जैसा कि हमारा रस्म रिवाज है, हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति है कि जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारे स्वागत की रस्म के पश्चात हमारे आदरणीय अति सम्मानित राजस्थान प्रदेश टेंट डीलर समिति के कोषाध्यक्ष राज बिहारी साहब आपको संबोधित करेंगे और साथ ही लकी ड्रॉ खोला जाएगा और वही हमारा समापन समारोह राष्ट्रगान के साथ में होगा। और उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था रहेगी और भोजन के पश्चात विदाई समारोह रहेगा। और धन्यवाद प्रस्ताव हमारे दिलीप जी खंडेलवाल साहब करेंगे। सम्मानित मंच सिरोही जिला टेंट व्यवसायी समिति के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी और कोषाध्यक्ष राजबेरी जी और तमाम राजस्थान प्रदेश के जितने भी अधिकारी महोदय और हमारे पाली जिला के सचिव महोदय जहीर मकरानी साहब, लक्ष्मण सिंह जी राठौर साहब, हमारे मैं सोजत टेंट किराया व्यवसाय समिति से आपसे बताना चाहूँगा कि हालांकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत कुछ आपको बता दिया है, संगठन क्या चीज़ होता है। हमारे एक सोजत के अंदर एक टेंट व्यवसाय के यहाँ पे एक दुखद घटना हुई थी, जो एक ट्रस्ट लगा रहा था आदमी, तो ट्रस्ट से क्या है कि आदमी का करंट आने से उसका ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। उस पार्टी ने डिमांड रखी थी 10 लाख रुपए की। उस परिवार के सदस्यों ने हमारे सामने 10 लाख रुपए की डिमांड रखी, तो और डिमांड रखने के बाद में बोला कि उसका टेंट हाउस हमारे नाम करो। कैसे करेंगे नाम अपने उनके? भाई टिफिन लेके मजदूर अपने यहाँ काम करने के लिए आता तो ये थोड़ी वो सोच के आता कि हम जाएंगे ना ऐसी घटना घट जाएगी। तो हमारा संगठन मजबूत था। तब उस पार्टी टेंट वाले का फ़ोन आया मेरे पास में कि मुकेश भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो हमारे जो सोजत की कार्यकारिणी मात्र 10 मिनट में हम लोग सब हॉस्पिटल में पहुंच गए और इतना भयंकर सावा था हमारा उस दिन का। तो हम लोग फिर भी हमारा काम छोड़ के हम लोग वहाँ पहुँचे, 10-15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल में पहुँचते ही स्थिति तो पता चल गई कि ऑन द स्पॉट ख़त्म। तो हमने डॉक्टर वगैरह वहाँ के स्टाफ से बात की कि ये मुकेश भाई तो ये ख़त्म है। अब आगे फिर मैंने सीआई साहब से ये बात की, डिप्टी साहब से बात की, फिर हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो रात को फिर मैंने लक्ष्मण सिंह जी अध्यक्ष साहब से भी निवेदन किया था कि सर आप वहाँ बता रहो। फिर पप्सा भी आए थे, जहीर मकरानी साहब, हम लोग रात को 2 बजे तक वहाँ पे इकट्ठा थे। उन्होंने मांग रखी थी 10 लाख रुपए,
6 लाख 7 लाख 8 लाख तक की डिमांड की। हमने एक ही चीज़ बोला, टेंट व्यवसायियों के पास पैसा नहीं, हम लोग 50,000 आपको दे सकते हैं। 50,000 से हम लोग शुरू करके 75,000 रात को वहाँ पे छोड़ के फ्री कर दिया। कोई हमारे पास अब जो आपको करना वो कर लो, इससे ज़्यादा हमारे पास बजट नहीं है। फिर सुबह 10 बजे मेरे को फ़ोन किया, कोई मुकेश जाओ, इनका क्या जो भी है मैटर क्लियर करो। तो फिर और किसी भाई साहब ने बोला कि जो भी ऊपर नीचे कर, तो हमने 1.25 लाख रुपए का ऑफर रखा था, कोई 1.25 लाख में मैटर क्लियर करो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। हमारे वकील साहब थे, हमारे सलाह लेके फिर वो मैटर हो गया। बीच में 3-4 और सामने वाला का भी वकील वो मिलने वाला था, तो उन्होंने बोला मुकेश जी कुछ भी करके इसको ऊपर नीचे करके कैसे भी सेटल करो। तो 1.5 लाख रुपए तक की वो बात हमारे पास पहुंची थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बीच का रास्ता है। फिर थोड़ी देर उसमें भी नहीं मान रहे थे कि 6 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। फाइनल हमने किया था 1,80,000 रुपये में। 1,80,000 फाइनल करने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए, उसमें भी वो एग्री नहीं हुए थे। फिर 2 घंटे बाद में शेख साहब का फ़ोन आया था, मुकेश जी जो भी मैटर है इसको क्लियर कर दो, हम लोग भी बैठे। मैंने कहा सर आप बोलो, जो मैं तो 1,80,000 का ऑफर दे के आ गए हूँ और वो तैयार नहीं है। उन्होंने बोला 2 लाख दे दो। तो फिर शेख साहब ने मैंने बोला जो आप बोलोगे मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। हमारा टेंट व्यवसाय के पास में इतने पैसे नहीं है, वो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, वो उनका भरण पोषण भी कैसे करता है वो हम जानते हैं। 10 लाख रुपए की डिमांड रखी और 2 लाख रुपए का, जब संगठन हमारा मजबूत था तब तो हमने वो चीज़ क्लियर कर दी, नहीं तो उस टेंट वाले को कम से कम हल्के से हल्के 6-7 लाख रुपए देने ही पड़ते थे। या फिर वो बोला कि टेंट हाउस हमारे नाम लिखवाओ, तो कैसे नाम लिखवाएंगे टेंट हाउस? उनके काम करता है, वो काम करने के लिए आता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, अगर संगठन अपना मजबूत रहेगा तो संगठन का सपोर्ट करना चाहिए अपना को। इतनी बात करके मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। और सिरोही जिला टेंट व्यवसाय समिति दिलीप जी खंडेलवाल साहब का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने जो चंद दिनों में ये इतनी छोटी जो व्यवस्था है, बहुत भव्य व्यवस्था की आपने खाने पीने रहने की, इसके लिए हम जितने भी जो पधारे हुए आपका बहुत बहुत सोजत तहसील से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब राजस्थान प्रदेश के राजस्थान के संयुक्त सचिव गोवर्धन जी के सम्मान के लिए मैं सतार साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारे। आपका इस मंच की जानिब से आपके द्वारा सम्मान किया जाएगा। राजस्थान के संयुक्त सचिव गोवर्धन जी शर्मा साहब, जयपुर जिला टेंट गार्डन समिति के अध्यक्ष रजनीश जी साहब के सम्मान के लिए मैं भरत जी माली साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें। आपके द्वारा आगे बढ़ाते हुए सम्मान की इस प्रक्रिया में जयपुर से हमारे उपाध्यक्ष महोदय विनोद जी शर्मा साहब वो पंकज जी खंडेलवाल साहब आप मंच पे पधारे। किशोर जी भाई साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारे। आपके द्वारा मैं चौथाराम जी से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारे और हमारे पंकज जी खंडेलवाल साहब का माला और साफा पहनाकर सम्मान करें। साहब के सम्मान के लिए खेताराम जी साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें। हमारे गार्डन समिति के कोषाध्यक्ष मनमोहन साहब जी जो कि जयपुर से पधारे हुए हैं। साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं भगवत सिंह जी साहब से चाहूंगा कि आप आपको माला और साफा पहनाकर सम्मानित करें। इसी के पश्चात इसी क्रम को
मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे पाली जिला टेंट डीलर समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित साहब की संजय जी खंडेलवाल। हमारा ये मंच प्रोटोकॉल के तहत ही चलता है। हेलो, कुछ त्रुटि रह गई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। साइड ही बोले, साइड ही बोल इस मंच से वो तो कोई कोई साइड ही बोले, साइड ही बोल माता वो वीडियो पोस्ट है चेक कर डाटा उतरा के उतर ठाणे पड़े तो मैं बोल पाली जिला से बोलिए बिठाओ। हमारे जिले के उपाध्यक्ष आनंद जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही मेहनती आनंद जी भाटी साहब के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो 1.5 साल का जितना भी बड़ा कार्यक्रम किया और कर्म को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे जिला टेंट डीलर समिति के बीओडी के मजबूत, संघर्षशील और मेरे साथ में हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सह सचिव महोदय सुमेर सिंह जी साहब के सम्मान के लिए मनोज जी, मैं मारवाड़ जश्न के तहसील अध्यक्ष भगवान सिंह जी साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे बता रहे भगवान सिंह जी। इसी क्रम में मैं नागौर के से तहसील अध्यक्ष पूनम चंद जी राठौर साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पे बता रहे हैं पूरा नाम जिसे चाहूं। भगवान सिंह जी साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे बता रहे हैं। भगवान सिंह जी के सम्मान के लिए मैं दिनेश जी माली साहब को चाहूंगा सम्मान करें। इसी के पश्चात हमारे मारवाड़ तहसील के अध्यक्ष भगवान सिंह जी के सम्मान के लिए उदय सिंह जी देवड़ा साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे बता रहे। भगवान सिंह जी के सम्मान के लिए मैं उदय सिंह जी भाई साहब से चाहूंगा कि आप आपका माला व साफा पहनाकर स्वागत करें। बीकानेर जिले के हमारे उपाध्यक्ष बुलाकी साहब और धौलपुर से अनिल जी भाई साहब मेरी आवाज सुन रहे। बीकानेर लूणकरण तहसील के संरक्षक अजय जी गौड़ मेरी आवाज सुन रहे तो आप मंच पे बता रहे। अजय जी तहसील के अध्यक्ष मदन जी भटनागर साहब
के सम्मान के लिए मैं दिनेश जी से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें और हमारे पाली तहसील के मजबूत अध्यक्ष मदन जी भंडाकर साहब का माला व साफा पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बाड़मेर तहसील से दुर्गेश जी भाई साहब से दुर्गेश जी भाई साहब बाड़मेर से नारायण जी साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें। नारायण जी पानी साहब से चाहूंगा तहसील अध्यक्ष आऊँगा मैं। छगन जी भाई साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे पधारें। मकराना से नूर हसन साहब। हाँ जी सर बोलिए सर। हाँ सर बोलो बस सर बोलिए। हाँ सर बोलो आप हुक्म कराओ। तहसील के संरक्षक महोदय अजय जी गौड़ आप आगे मंच पे पधारिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं प्रकाश जी प्रजापत साहब से चाहूंगा कि आप हमारे अजय जी गौड़ साहब का प्रकाश जी दालावत साहब माला और साफा पहनाकर अजय जी गौड़ साहब का सम्मान करें। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे पधारें। सुमेरपुर से तहसील अध्यक्ष छगन जी भाई साहब के सम्मान के लिए मैं फूलाराम जी काची साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें। छगन जी के सम्मान के लिए हमारे ये भोले शंकर हैं और बहुत ही सीधे अध्यक्ष हैं। गुलाटी साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं विजय भाई से चाहूंगा कि आप हमारे नूरगढ़ तहसील के नहीं बाड़मेर कोषाध्यक्ष साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे पधारें। बाड़मेर के कोषाध्यक्ष महोदय सर मैं आपके नाम से परिचित नहीं था इसलिए माफी चाहता हूं इस मंच से। मंच पे पधारिए। आपका भी इस मंच की जानिब से आपके सम्मान के लिए मैं मनरूप जी प्रजापत सर चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें और आपका सम्मान करें।